ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा उन्हें कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नया ज्ञान दे रहा हूँ। परमात्मा अब आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ये नया ज्ञान नई दुनिया के लिए। हमें हमेशा चेक करना चाहिए। बाप की रोज रोज बातें जो हम सुनते हैं, बाबा परमात्मा बाप की जो हम रोज रोज बातें सुनते हैं, हमने कितना उनको जीवन में धारण करके परिवर्तन किया है अपने आप। मतलब हम जो भी अच्छी बातें सुनते हैं ना, कई लोगों को ये सत्संग आदि सुनना, भजन कीर्तन सुनना, या ऐसे जो रिलीजियस अच्छी अच्छी बातें होती है ना, कहाँ पे कुछ भी अच्छा सुनाते तो सुनना अच्छा लगता है, सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि सुनने के बाद हमने उनको जीवन में कितना धारण किया। जीवन में धारण करके अपने बोल, कर्म, सोच, संबंध, व्यवहार कितना परिवर्तन किया है, उसको चेक करते जाएंगे ना तो हमें खुशी होगी। क्योंकि हम अच्छी बातें तो सुनते हैं, करते भी हैं, लेकिन जीवन में अगर उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो फिर वो कानों तक, मुख तक ही रह जाएगी ना, कर्मों में नहीं आएगी। कर्मों में लानी चाहिए ना, वैसी हमारी सोच भी होनी चाहिए। तो बाप भी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें नया ज्ञान द्वारा तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने आए। देखो बाबा ने हमें कितनी सारी नई बातें बताई। सबसे पहले बाबा बोलते हैं कि आप कौन हो। आप सारा दिन अपने को आत्मा समझ के कर्म करो, औरों को भी आत्मा समझ के संबंध में आओ। जब आप बाबा की ये नई बात अपनाओगे ना तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अपने को आत्मा समझने से ना तो हमें अपने बाप परमात्मा की भी सहज याद आ जाती है। बाबा ने दूसरी बात बताई ना कि भगवान निराकार है, देहधारी रूप नहीं होता है भगवान का। अगर हमने ये भी बात बाबा की अपना ली कि भगवान निराकार है, मुझे उनको निराकार रूप में याद करना है, तो सोचो आप कितना भटकने से, कितना खर्च से बच जाओगे ना। आजकल लोग भगवान के अलग अलग नाम रूप को पूछने के कारण, याद करने के कारण कितना समय लगा रहे, कितना धन खर्च कर रहे, कितना भटक रहे हैं। और बाबा की ये नई बात जो हमें बाबा ने सुनाई कि मेरा रूप तो निराकार है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। अपने को आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली परमात्मा का भी यथार्थ परिचय हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वही मेरा बाप है। जब मैं निराकार हूँ तो वो भी तो निराकार होना चाहिए ना, और वही मेरे दुखों को दूर करने वाला है। अपने को आत्मा समझने से हमें ये समझ में आ जाता है कि स्वभाव, संस्कार, ये बोल चाल, दुख सुख की महसूसता, निंदा स्तुति की महसूसता, मान अपमान की महसूसता, ठंडी गर्मी की महसूसता, ये सब कुछ आत्मा को हो रही है, शरीर को नहीं है। मैं आत्मा कह रही हूँ मुझे ठंड लग रही है, मेरे शरीर, क्योंकि शरीर पे तो हवा आएगी, लेकिन महसूस तो आत्मा करती है ना ठंड को। किसी डेड बॉडी को ठंड लगेगी? कोई किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसको ठंड लगेगी? नहीं, वो तो मुर्दा पड़ा है। तो भले शरीर पे हवा आ रही है, शरीर पे बर्फ, समझो आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, तो बल शरीर पे बर्फ पड़ रही है, लेकिन ठंड महसूस आत्मा करती है। तो बाबा कहते हैं अगर हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया ना तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की याद से हम इस महसूस जो निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी, जय पराजय वगैरह, हार जीत, इन सबकी फीलिंग से भी बच सकते हैं। क्योंकि परमात्मा इन सबसे परे है, इन सबसे न्यारा है। भगवान को लोग उनकी महिमा भी करते हैं तो उनकी ग्लानि भी करते हैं, उनको
दोषी भी ठहराते कि मुझे भगवान ने पाप दिया, मुझे भगवान ने सजा दी। भगवान को लोग गालियां भी देते हैं, कुत्ते बिल्ली में, कण कण में। ये भगवान को कभी बुरा नहीं लगता। तो अगर मैं आत्मा भी परमात्मा की छत्रछाया के नीचे रहूंगी तो मुझे आत्मा के शरीर को भी ठंडी गर्मी लगेगी, मुझे आत्मा को भी कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं भी इन सबसे परे हो जाऊंगी, मुझे महसूसता नहीं होगी, अर्थात मैं न्यारी हो जाऊंगी। न्यारी आत्मा परमात्मा की प्यारी और सर्व की प्यारी बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम ठंड में आत्म अभिमानी रहे और कपड़ा नहीं पहने, या गर्मी में हम उसको कूलर या पंखे के नीचे नहीं बिठाए, नहीं, वो बिठाना है। दर्द हो रहा है तो शरीर को दवाई देनी है, आत्मा को महसूसता हो रही है ना। लेकिन बाबा क्यों कह रहे हैं ये जो मैंने तुम्हें नया ज्ञान दिया है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। ये नई पहचान से जब हम परमात्मा को याद करेंगे ना तो हम आत्माएं इस जीवन में रहते हैं ना, दुख सुख आएगा, हमें समझ में आएगा अभी दुख है, अभी सुख है, अभी गर्मी है, अभी ठंड है, कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें दुख नहीं होगा। हम दुख की फीलिंग कभी नहीं आएगी, हम सदा असीम सुख में रहेंगे। लो, आप यही चाहते हो ना कि मेरा दुख, अशांति, मेरा दर्द, मेरी परेशानियां दूर हो जाए। तो बाबा कहते हैं आपने ही कर्म किए हैं ऐसे, तो हमारे साथ जो जिसके साथ भी हमने बुरा किया है ना वो हमसे बदला लेने जरूर आते हैं। हमें हमारे साथ भी वैसा दुख का समय जरूर होता है। लेकिन अब क्योंकि हमने परमात्मा का साथ पकड़ा है, अब हम जैसे जैसे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे ना तो वैसे ही मेरे जीवन में दुख परिस्थितियां आते हुए भी मैं दुखी नहीं होगी। मुझे ये समझ होगी, ये आत्मा में ज्ञान होगा, आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो मुझे दुख ना होके मैं बाबा के साथ असीम सुख में रहूंगी। क्योंकि किसी से हिसाब किताब चुकतू होता है तो खुशी होती है ना, भाई हमने जितना पैसा लिया था दे दिया। ऐसे मैंने किसी को दुख दिया है, परेशान किया है, तो वो मेरे को दुख दे के मेरी छुट्टी हो रही है ना। हालांकि वो मुझे दुख दे रहा है लेकिन मुझे महसूसता नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा के साथ। तो देखो बाबा के इस नए ज्ञान से हमारी जीवन परिवर्तन हो जाएगी ना। एक मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा, इन दो बातों से ना हमारा जीवन में जो भटकना होता है, जो लोगों को लगता है कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, या कोई भी संबंध की कमी होती है ना, इस दुख से भी छूट जाते हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा सर्व संबंध निभाती है ना, तो भले उसके सब माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी सब होते हुए भी ना वो आत्मा परमात्मा के सर्व संबंध निभाते सदा सुख खुशी का अनुभव करेगी। उसको कभी नहीं लगेगा, समझो किसी का पति नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा पति नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी संबंध की कमी होगी ना वो उस संबंध से परमात्मा को जोड़ के रखेगी कि हाँ बाबा आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरी पत्नी हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरा बेटा बेटी जो भी हो। तो पर हो गया ना, नई जीवन हो जाएगी ना। बाबा के इस नए ज्ञान से ना हमारी जीवन जीने की तरीका ही चेंज हो जाता है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, संबंध, व्यवहार, बोल चाल सब परिवर्तन हो जाता है। बाबा हमें कितने अच्छे पॉइंट बताते हैं कि ये सृष्टि का चक्कर, अब तक हम स्वास्तिक बनाते हैं लेकिन स्वास्तिक में 4 भाग क्यों हैं, उसको हमने गणेश नाम दे दिया। लेकिन स्वास्तिक गणेश थोड़ी है। गणेश एक तो ऐसा कोई देवता होता नहीं, विघ्नों को विनाश करने वाला, हाथी जैसे मुंह वाला देवता होता नहीं। लेकिन मनुष्य ने बना दिया, चलो ठीक है बनाया जो बनाया, लेकिन मतलब नहीं पता। लेकिन बाबा ने हमें बता दिया मतलब।
इस सृष्टि पर 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, फिर सत्य को आने वाला है। बाबा ने हमें ये नई पहचान दी ना, पर लोग बोलते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन बाबा ने हमें बोला कि अभी कलयुग के बाद सत्य को आने वाला है, तो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। आज लोग कितना टेंशन में है। अगर हमने बाबा के ज्ञान की ये बात समझ ली ना कि भाई अभी तो कलयुग चल रहा है, तो सत्युग आने वाला है, तो इस कलयुग में ज्यादा कमा के क्या करना, जब पता है सब खत्म होने वाला है, तो सत्युग में सब नया मिलेगा। तो इतना ही कमाए जितना हम अभी अपने शरीर को ठीक रीति चला सके, अपने परिवार को ठीक रीति चला सके। जैसे तो हम नई दुनिया के लिए कमाई करें ना, अच्छी पढ़ाई पढ़ के, बाबा का ज्ञान सुन, अपने आप को नई दुनिया के लिए तैयार करें ना, धन तो वहाँ मिलेगा ही सही, क्योंकि बाबा अभी वही दुनिया का वस्ता देने आए, तो बाबा को याद करेंगे, बाबा के मत पे चलेंगे, तो धन तो वहाँ मिलेगा ही सही। क्योंकि अभी कलयुग के बाद सबका धन खत्म हो जाएगा। सभी जिसके जो भी जितने भी आजकल अपने को धनवान समझ रहे ना, अभी कलयुग अंत में सभी का सब कुछ खत्म हो जाएगा। कलयुग की कोई चीज सत्युग में नहीं होगी। तो सत्युग में किसके पास कितना धन होगा, कैसे मिलेगा, वो सब परमात्मा में दे रहे हैं ना, निश्चय की बात है ना। बाबा के ज्ञान में जितना निश्चय हो करके चलेंगे ना, उतना हमारे जीवन ही बदल जाएगी। हमें किसी बात की टेंशन, डर, दुख, परेशानी नहीं होगी। लोगों को आज बीमारी होती है, कोई शरीर छोड़ लेता है तो कितना दुख परेशानी होती है ना। आज बीमारियां हैं, कितना लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आत्मा को अगर बाबा के ज्ञान की पॉइंट समझ में आ गई कि भाई ये 4 युगों के चक्कर में हमने ही ऐसे कर्म किए जिसका मुझे भुगतान भुगतना है, तो मैं रो के क्यों भुगतूं, मैं तंग होके परेशान होके क्यों भुगतूं। जब जिससे डरते हैं वही मेरा बाप है, वही मेरे साथ है, तो मुझे दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो बाबा के इस नए ज्ञान से ना हमारे जीवन में सब प्रकार की टेंशन, दुख, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। किसी ने शरीर छोड़ा, जब पता है शरीर छोड़ के जाके नया समझ में आ जाता है ना, बाबा तो कहते हैं ना, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, वो गई दूसरा शरीर लेने, इसमें मैं क्यों दुखी हूँ भाई, उसका तो समय आ गया, वो चला गया, उसके पास तो नया शरीर मिलेगा, मैं क्यों अपने शरीर में रहकर दुखी परेशान हूँ। मैं अपना जीवन में अच्छे कर्म करूँ तो मुझे भी अच्छा वो दूसरा शरीर मिलेगा, मैं भी अपने अच्छे दूसरे जन्मों के लिए अच्छे कर्म करूँ ना। तो ये समझाने बाबा देते हैं हमें, और ये समझाने आप कहोगे सब जगह देते हैं, लेकिन सब जगह आपको इतनी बार सुनी तो आपको धारण क्यों नहीं हुई। धारण करने की शक्ति बाबा हमें देते हैं। बुद्धि में ये बातें सदा याद रहे, ताकि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए तो हम डगमग न हो, इसकी शक्ति हमें बाबा देते। कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते हैं अब इस नए ज्ञान को बुद्धि में रखकर मन में इसका मनन चिंतन करके अपने जीवन को नया बनाओ। देखो, मनुष्य आत्मा के जैसे सोच, स्वभाव, संस्कार, जैसी सोच होती है ना, वैसे ही उसका जीवन चलता है। अब बाबा के ज्ञान से हमारी सोच परिवर्तन हो रही है, हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारा संसार ही परिवर्तन हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा ये घर ही मेरा संसार है, मतलब उसका संसार है ही, उसके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, वो घर में ही उसकी बुद्धि है। मेरे बच्चे ठीक पढ़े, मेरे बच्चे ठीक आए, मेरे माँ बाप ठीक रहे, मेरी पत्नी, मेरे फलाना फलाना, मेरा घर, उसकी उस आत्मा की बुद्धि वहां तक ही, उसके लिए वही संसार है। लेकिन हमारा संसार जो है, हमारी गृहस्थी जो है, हमारे बच्चे जो है, सदा सुख शांति से रहे, हम सदा अपने घर में खुशियों में रहे, खुशियों से रहे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सोच और अपने स्वभाव संस्कार सुधारने पड़ेंगे। आप जितना अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे, अच्छा बनाओगे, अपने स्वभाव संस्कार अच्छे
बना के चलोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो परिवार, जो आपका संसार है ना, वो सुखमय हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तो बनता है ना जीवन में। क्या है, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, एक का भी घर में अच्छा नहीं होगा ना, तो वो फिर वहाँ पे दुख शांति होती है। संस्कार अगर एक के भी खराब निकले तो बस परेशानी हो गई ना। किसी एक भी आत्मा के आपके घर में, किसी एक आत्मा की सोच भी अच्छी नहीं होगी ना, तो भी आपके घर में वो वायुमंडल बनता जाता है, फिर उससे आप परेशान होती हैं। फिर आप कहते हो बोले वो बाहर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मन में सोच चलती है, वो समझ में नहीं आता है ना, लेकिन वायुमंडल खराब होता है। एक हमारी सोच, हमारे स्वभाव, संस्कार अच्छे हों तो आपका संसार बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये नहीं सोचो कि ये बदले तो हम बदले। आप अपने स्वभाव संस्कार अच्छे बना के रखो। आप अपने स्वभाव संस्कार से नीचे नहीं आओ। कई बार कोई कहते कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अगर ऐसे करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मेरे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, मैं इनको उल्टा सुल्टा बोलने लगता हूँ, फिर वही सोच बुरी हो जाती है, मार पीट हो जाती है। लेकिन उनके तो स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है, वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन हम अब उनके कारण अपने स्वभाव संस्कारों को क्यों बिगाड़े? हम अब उनके कारण क्रोध क्यों करें? वो लोग कहेंगे हमारा बच्चा है तो हमें देखना पड़ता है, लेकिन आपसे ज्यादा वो पहले परमात्मा का बच्चा है ना। आप उनके इस जन्म में माँ बाप हो या जो भी संबंध है आपका, आपका फर्ज है, आपने उसको समझाया। लेकिन आपको भगवान ये थोड़ी बोल रहे हैं कि अगर मेरा ये बच्चा बुरे कर्म कर रहा है तो आप इनको मारो, इनको बुरे शब्द बोल के सुधारो। ये तो भगवान नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा की, आपने उसको शरीर दिया, लेकिन उस आत्मा के बुरे स्वभाव संस्कार हैं तो उसमें आप भी क्या कर सकते हो? वो तो उसका बाप जाने और वो जाने ना। आप क्यों उस आत्मा को मार के, बुरे शब्द बोल के अपना हिसाब किताब बना रहे हो? वो आपका बेटा, शरीर से बेटा बाद में है, पहले वो आत्मा आपका भाई है, परमात्मा का बच्चा है। आप ये ऐसे देखना, अगर आपके घर में भी किसी के भी स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है ना, तो ऐसे नहीं सोचना मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी बहू, मेरा भाई वगैरह, इसके स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है। नहीं, उस आत्मा के अच्छे नहीं है। वो आत्मा कौन है? मेरा भाई है। उसका बाप कौन है? परमात्मा। मैं उसका बाप दूसरे नंबर पे हूँ, मैंने तो सिर्फ उसको शरीर दिया है, लेकिन पहले वो आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो भाई मैं परमात्मा को तो बताऊं, भगवान को तो बताऊं कि आपका ये बच्चे के स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है, अब आप जानो, आपका काम जानो। क्योंकि देखो, अगर आपने उनको मार कर उल्टे सुल्टे शब्द बोल के सिखाने की कोशिश करी ना, तो आपका बुरा हिसाब किताब बन जाएगा। फिर आपको दूसरे जन्म में या उस जन्म में वो चुकतू करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा होगा फिर आपको भी कुछ उल्टा सुल्टा बोलने में या मारने में देरी नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि बना है ना। जैसे ना भाई, आप बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप उनको मारते हैं, तो कई बार बड़े होके बच्चे भी माँ बाप को मारते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं कि आप तो मुझे इतना बोलते रहते हो। तो उस समय हमें लगता है कि मेरा बेटा है, बेटा है नहीं, ये आप दोनों आत्माओं का हिसाब किताब है जो चुकतू कर रही है वो। इसीलिए देह संबंध, दैहिक संबंध बाद में, पहले आत्मिक संबंध को ध्यान में रखो। अब किसी भी आत्मा के साथ अपना बुरा कर्म बंधन नहीं बनाना है हमें। चाहे वो आप इस जन्म में वो आत्मा आपका पति हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में, बहन के रूप में, कुछ भी गलत कर रहा है, आप उसको प्यार से समझाने दो। अच्छे मधुर बोल, संतुष्ट अच्छे बोल, जिससे आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट, और सहज भाषा में आप उसको समझाने दो। अगर वो आप उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। अगर वो आत्मा फिर भी नहीं मान रही है, तो जैसा कर्म करेगी वैसे भुगतेगी, सीखेगी ना, अपने आप सीखेगी। आप क्यों अपने
अपने ऊपर पाप जमा करके उसको सिखाने के पीछे पड़े हो। आप ही गलत व्यवहार करेगी, बाहर किसी से बुरा करेगी तो आप ही लोग उसको मारेंगे, करेंगे, जो भी उसको करेंगे आप ही सीख जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे देखो, भगवान भी तो कितना निर्मोही है। भगवान कहता है सभी आत्माओं में मेरा मोह है, आज दुनिया में इतना दुख है। तो लोग कहते हैं भगवान ऊपर बैठ के क्या कर रहा है, इतना दुख है दुनिया में, हमारी सुनता नहीं है। लोग इतना तीर्थ पे जाते हैं, वहां पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहां पे भी गिर जाते हैं, बुरा हो जाता है। कहते हैं हम तो भगवान के पास गए थे, हमारे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, दुख दिया, बुरा किया। पर भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि आप इतना दूर दूर मेरे पास आओ, मैं तो सृष्टि पर हूँ ही नहीं, मैं तो निराकार परम धाम में हूँ। मुझे याद करना है तो अपने को आत्मा समझो, अशरीरी आत्मा समझो, निराकार रूप से मुझे याद करो। अब मनुष्य आत्मा खुद ही भटक रही है, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ों पे जा रही है, बर्फ की जगह पे जा रही है, जाने का रास्ता ठीक नहीं है, फिर भी जा रही है, कह रही भगवान हमारी मदद करेंगे। लेकिन आप बेसमझ हो के ऐसे कर्म कर रहे हो, आपका शरीर ठीक नहीं है, आप भगवान के नाम पे ठंडे पानी में नहा रहे हो, इतना पैदल जा रहे हो, इतना भूखे रह रहे हो। कई लोगों को होता है ना कि नहीं मुझे तो व्रत रखना ही है। अब आपका शरीर नहीं कर पा रहा है तो आप भगवान के नाम पे व्रत रख रहे हो, फिर बीमार हो रहे हो, तो ये आपको भगवान थोड़ी सजा दे रहे हैं, आप खुद अपने कर्मों द्वारा सजा भुगत रहे हो ना। ऐसे बाबा देखो, आप सोचो क्या भगवान को नहीं लगता होगा कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको भी अपने बच्चों से प्यार है, सभी आत्माओं से। लेकिन हाँ, इस समय बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें समझा नहीं दे सकता हूँ ना, अगर तुम फिर भी नहीं मानोगे तो फिर तुम आप ही भुगतोगे ना। भगवान तो ना कह रहा है कि आप भूखे रहो, ना पैदल आके मेरे पास इतना दूर दूर आओ, ना आप इतने जाप जपो, ना इतना धन खर्च करो, मेरी इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया मूर्तियां लोग बना के इतने भयानक भयानक फेसेस वाले। भगवान ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही सोचो। तो बाबा कहते हैं ये आपके ही कर्म है ना, तो आप सब दुखी उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हो, तो दुख देख रहे हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कोई कुएं में कूदना चाहे इसको बहुत लोग समझाएंगे कि नहीं ये कुएं में नहीं कूदो, वो बोल रहे नहीं मुझे प्यास लगी है, मुझे कुएं में कूद के पानी पीना है। अब वो बोल रहे हैं हम आपको बाहर दे रहे पानी, बोलते नहीं मुझे तो वहां ही जाके पीना है। अब वो कुएं में कूद जाएगा तो लोग क्या करेंगे? ऐसे परमात्मा भी कह रहे मैं इतना दूर नहीं हूँ, आप इतनी भक्ति की रीति रस्मों में नहीं फंसो, इतना भूख प्यास रह के अपने शरीर को नहीं तंग करो, इतना ठंडे पानी से पैदल पैदल आके अपने शरीर को नहीं तंग करो, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप से अपने घर में बैठ के याद करो, हर कर्म करते याद करो। अब कोई नहीं मानेगा तो फिर उसमें भगवान भी क्या करे? तो बाप भी हमें यही समझा नहीं देते, कहते जैसे मेरे भी आप बच्चे हो ना, लेकिन मैं आपको समझा नहीं दे रहा हूँ, अब मानो न मानो ये आपके ऊपर, अब मानो न मानो ये आपके ऊपर है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आखिर तो आप जाके समझोगे ही सही। ऐसे ही हमें भी अपने जो भी आपके देहिक संबंधी है ना, उनको आप मीठे शब्दों से अच्छे बोल से समझाने दो, उनके प्रति शुभभावना शुभकामना रखो, अच्छी सोच रखो। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको मारो नहीं, उनके लिए कुछ बुरा भला नहीं बोलो, उल्टा सुल्टा नहीं सोचो, सब भगवान को दे दो। सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं ना, इस जन्म में वो आपके संबंध के रूप में आए हैं, लेकिन हमें हमेशा परमात्मा को सब बातें सोच सौंप के रोज रोज उनको अच्छे शब्दों में शुभ भावना से समझाओ, आखिरकार वो जरूर समझेंगे, जरूर परिवर्तन होगा। क्या मीठे मीठे स्किल से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है
शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते बने। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज हमें मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को हमें बिजी रखना है। हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, ऐसा नहीं। जो बातें आप सुनते हो ना, उसको बुद्धि में रखो, मन द्वारा विचार करो और कर्मों में लाओ, तो ही आपका जीवन परिवर्तन होगा, तो ही आपकी सोच परिवर्तन होगी। देखो, कोई भी अगर हम व्यर्थ बात सोचते हैं ना, आपके जीवन में कोई ऐसी बात आ गई, परिस्थिति, आपने उसके बारे में बहुत सोचा, सारा दिन सोचा, तो क्या हो जाता है, रात को सर भारी हो जाता है। और यही आप जैसे ही अगर वो ऐसी बात आई और वहाँ पे उस समय आप बोलते, बाबा को बोल देते और अच्छी अच्छी उसके प्रति पॉजिटिव बात सोचते कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो आपका सर भारी नहीं हो जाता। तो सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहेंगे तो हम सदा हल्के रहेंगे और मन में विचार हल्के शुद्ध रहते हैं ना, तो उससे फिर हमारा मन सदा खुशी में रहता है, हमारा जीवन खुशी वाला बन जाता है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आप जितना मन में परमात्मा की याद रखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे तो परमात्मा ही मुझे पाल रहा है। आप करके देखो, सुबह से रात तक बाबा की याद हमारे मन में, बुद्धि में सब खजाने घूम रहे, संस्कार हमारे बाप जैसे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुझे चला रहा है, कोई शक्ति मेरे से काम करा रही है।